अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ फ्रॉम लैंड सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएफएस 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में कन्वर्जन शिफ्टिंग के बारे में। आजकल आपने देखा होगा ये एक हार्ड टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने जीएफएस 7 वंडर सिटी जनरल ब्लॉक में बुकिंग करवाई या जिनके पास बेल्टेड प्लाट्स हैं। उनको ये बहुत नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं। सो जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट होने का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, या किसी भी ब्लॉक में आपको क्यों जाना चाहिए, इसके हवाले से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम जीएफएस 7 वंडर सिटी गोल्ड ब्लॉक में खड़े हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो आप चारों तरफ देखें, आपको प्रॉपर डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी। एक रेडी ब्लॉक है, जैसे कि जीएफएस मैनेजमेंट क्लेम भी करती है। रिकवरी डिपार्टमेंट जो कॉल्स करते हैं कि आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं, जो क्लेम करते हैं कि जीएफएस 7 वंडर सिटी का गोल्ड ब्लॉक एक डेवलप ब्लॉक है, रेडी ब्लॉक है, वहाँ पे प्लाट्स रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको इमीडिएट पोजेशन मिल सकता है, इमीडिएट कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। सो आप देखें, नो डाउट ये एक रेडी ब्लॉक है, डेवलप ब्लॉक है। साइड पे बहुत से घर बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत से जो है ना वाटर टैंक आपका रेडी है। इसके अलावा आप देखें ग्रे स्ट्रक्चर, इस साइड पे ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हुए हैं। इसके अलावा आपकी जामा मस्जिद रोशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कारपेट रोड्स हैं, हार्टिकल्चर का काम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो नो डाउट ये एक डेवलप ब्लॉक है। सेकंड थिंग, अब जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट क्यों होना चाहिए? फर्स्ट रीज़न तो ये है कि अब जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट इसलिए होना चाहिए कि गोल्ड ब्लॉक टिल ना हो, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, डेवलपमेंट ज़ीरो है। सो गोल्ड ब्लॉक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझे कि हवा में पेमेंट्स कर रहे हैं, उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला टिल नो। अगले 2-4 महीने में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। तो अगर आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं तो गोल्ड ब्लॉक रेडी ब्लॉक है, आपके सामने है, तो डेफिनेटली आपको एक रेडी प्लाट मिल जाता है, इमीडिएट पोजेशन मिल सकता है, इमीडिएट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो ये अच्छा ऑप्शन है। सेकंड थिंग, अगर हम प्राइस की बात करें, जनरल ब्लॉक में आपने जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी 5 मरला की अगर हम बात करें 16.5 लाख की बुकिंग हुई थी। तो जिन लोगों के पास बेल्टेड प्लाट्स हैं, 50% पे किया हुआ है, चाहे वो 7 मरला हो, 5 मरला हो, 10 मरला हो, सोसाइटी उनको ये ऑफर दे रही है कि आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं। अब जनरल ब्लॉक में 5 मरला की प्राइस थी 16.5 लाख, जबकि गोल्ड ब्लॉक में 5 मरला की जो इनिशियल बुकिंग से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो 28,90,000 था। सो अगर आपको 16.5 लाख में जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत रीजनेबल रेट पे प्लाट मिल रहे हैं। अब सेकंड थिंग, बहुत से क्लाइंट्स की ये क्यूरीज होती हैं कि आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट होंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, कोई हिडन चार्जेस देने पड़ेंगे, कोई डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सर वो आपको बताता चलूँ कि आप चाहे जनरल ब्लॉक में रहें, चाहे आप गोल्ड ब्लॉक में रहें, इस डेवलप ब्लॉक में आप आएँ तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने ही पड़ेंगे। आप बेशक जनरल ब्लॉक में रहें, आपके जब प्लाट एडीसी हो जाएगा तो उसके बाद आपसे डेवलपमेंट चार्जेस क्लेम किए जाएंगे, आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे तो आपको प्लाट मिलेगा। सेम सिनेरियो है गोल्ड ब्लॉक में। अगर आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में सेम प्राइस प्लान पे शिफ्ट कर लेते हैं तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस तो देने ही हैं यहाँ भी, और जनरल ब्लॉक में भी और गोल्ड ब्लॉक में भी। क्यों ना आप एक रेडी ब्लॉक में एक रेडी प्लाट के लिए डेवलपमेंट चार्जेस दें, बजाय इसके कि आप हवा में डेवलपमेंट चार्जेस देते रहें, जनरल ब्लॉक के डेवलपमेंट चार्जेस देते रहें। तो डेवलपमेंट चार्जेस आपको दोनों जगह पे करने हैं। प्राइस को देखें तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे डेवलप प्लाट्स रीजनेबल रेट में आपको मिल रहे हैं। थर्ड थिंग, जो लोग भी जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके पास बेल्टेड प्लाट्स हैं, सोसाइटी उनको 10% डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट हों, 3 से 4 महीनों में जो भी आपके टोटल पेमेंट्स हैं उसको क्लियर करें, प्लाट्स को एडीसी करवाएं, जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं, और साथ 10% जो भी आप अमाउंट पे करते हैं उस पर डिस्काउंट भी हासिल करें। अब ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप डायरेक्ट सोसाइटी अकाउंट में पेमेंट करते हैं, रिकवरी डिपार्टमेंट के थ्रू पेमेंट करते हैं, या किसी डीलर्स के थ्रू पेमेंट करते हैं। इसके अलावा मुझे ये नज़र आता है कि अगले 6-8 महीने में जो भी अभी पाकिस्तान की सूरत हाल है, इकनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, तो जनरल ब्लॉक में कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली। ये एज अ कंसल्टेंट मुझे समझ आता है, डेफिनेटली हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, आपके पास बेल्टेड प्लाट है, तो आपको इस ऑफर को अवेल करना चाहिए, आपको बेल्टेड प्लाट्स, रेडी प्लाट्स लेने चाहिए। इसके अलावा अब एक और पॉइंट ये भी है कि बहुत से लोग हैं जनरल ब्लॉक में जिन्होंने बुकिंग करवाई, जिनके पास बेल्टेड प्लाट्स नहीं, किसी ने 20%, 30%, 40% पे किया हुआ है। बेशक किसी ने अभी 50% भी पे किया है फर्स्ट बेल्टिंग के बाद, तो अभी तक उसकी सेकंड बेल्टिंग तो हुई नहीं, तो वो बेल्टेड नहीं है। तो अगर ऐसे लोग भी जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट होना चाहें तो वो भी हो सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको प्लाट्स एडीसी करवाने और आप जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। सेम डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, उसी तरह प्लाट आपको भी मिल सकते हैं, रेडी प्लाट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा सेकंड बेल्टिंग भी एक्सपेक्टेड है, विद इन 1 और 2 मंथ सेकंड बेल्टिंग भी होने जा रही है।
अगर आप उसके थ्रू प्रॉपर बेल्टिंग करवा के उसके थ्रू भी आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। सो अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हूँ GFS 700 सिटी इस्लामाबाद जनरल ब्लॉक से गोल्ड ब्लॉक में शिफ्टिंग के हवाले से, आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट चाहिए हो, बेल्टिंग के हवाले से कोई क्यूरीज हूँ, या फिर आप इसके अलावा भी कोई चीज़ लेना चाह रहे हो, कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए, क्यूरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।